अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, कॉम्प्रोमाइज्ड बिकी हुई मरकजी क़यादत के टोपी ड्रामे के 3 ऐसे सबूत जिसे आप भुला नहीं पाएंगे, नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता रोज के इवेंट्स आपको पता है, जिस तरह आपके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट रखी गई, ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स दागे गए कि इमरान खान साहब जो है वो बेहतर सेहत में हैं, 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज की। इसके अलावा उनको 2 अदद तकालीफ हैं, लेकिन उनको एड्रेस कर लिया गया है और वो जेल के अंदर बिल्कुल मुतमईन और सेहतमंद हैं। वो कौन शेयर कर रहा था ये तो आपने देख लिया, वो ट्रांसक्रिप्ट या रिपोर्ट क्या थी वो भी आपने पढ़ ली होगी, लेकिन उससे जुड़े कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके सामने वशगाफ अल्फाज में एक चीज खोल कर रख दूंगा कि असल में कॉम्प्रोमाइज एक बंदा है, 2 बंदे हैं या मुतादिद हैं, जिनकी वजह से आज लीडरशिप जेल के अंदर है। पब्लिक मायूसी का शिकार होती जा रही है और यहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 हैं या इनकी तादाद ज्यादा है, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नाम तक नहीं ले रहे। आप अंदाजा कीजिए, लेना चाहिए जब आपको पता हो कि वाकया मुबैना तौर पर हुआ है और उसकी डिटेल्स जो है वो स्टूडेंट्स खुद दे रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। उसकी डिटेल्स क्या है, आज किस नौबत के ऊपर बच्चे पहुंचे हुए हैं, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक जरूर देखना है। एक और गुजारिश, चैनल की तरफ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए नहीं मिलता, यहां मिल जाया करेगा। अब बड़ी खबर जो है वो ये है, कॉम्प्रोमाइज्ड मरकजी क़यादत का एक नया टोपी ड्रामा। टोपी ड्रामा किस वक्त शुरू हुआ और इससे जुड़े 3 इवेंट्स वो किस तरह एक्सपोज करते हैं लोगों की शख्सियत को, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कल डॉक्टर आसिम तकरीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बावजूद अंदर दाखिल ना हो सके। डॉक्टर आसिम यूसुफ इमरान खान साहब के जाती मौलज हैं, शौकत खानम से आपका ताल्लुक है, बैरून मुल्क थे। तमाम तर हुकूमत की या सरकार की या मोहसिन नकवी साहब की गारंटीज के बाद उन्हें मुल्क के बाहर से पाकिस्तान वापस बुलवाया गया और वो इमरान खान साहब के लिए मौजूद थे अडियाला जेल के बाहर, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि देखें, हुकूमत ने गारंटी दी थी, सरकार ने गारंटी दी थी, और जिन्होंने गारंटी ली थी वो आपस में अब बात कर लें कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, चेकअप के हवाले से कुछ बात आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी है। ऑल ऑफ ए सडन अचानक होता यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब एक अदद मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर देते हैं अपने ट्विटर के जरिए। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर की लिखी हुई मेडिकल रिपोर्ट होती है। अच्छा, उसके ऊपर 2 अदद सिग्नेटरी हैं, लेकिन दोनों के नाम वाजे नहीं है। गो कि बड़ा क्लोज जाकर देखा जाए तो नाम पता चल जाते हैं कौन है। उस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया है कि उनकी सेहत तकरीबन ठीक है, 2 अदद बीमारियां, एक कान में घंटियां बजने की बीमारी है, दूसरा एक और तकलीफ है जिसमें इंसोम्निया या नींद नहीं आती है। ये 2 चीजें हैं, और तीसरी जो मेन चीज लिखी गई वो ये कि 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज भी की। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया। उस ट्वीट की हद तक तो ठीक था। सबसे पहले तो सरकारी रिपोर्ट किस तरह बनती है उसके ऊपर मैं कमेंट कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। फिर मैं इवेंट्स आपको बताऊंगा, 3 इवेंट्स जो एक्सपोज करते हैं। सरकारी रिपोर्ट जो है वो ऐसे बनती है। मेरा अपना मेडिकल था जब मैं लॉकअप में था, अभी जेल नहीं गया था, यानी जुडिशियल नहीं हुआ था, मैं फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस की कस्टडी में था, उसके बाद FIA की कस्टडी में था। उस कस्टडी से पहले जब मेरी एब्डक्शन हुई तो मुझे टॉर्चर किया गया। मेरे निशानात थे यहाँ पर पीछे, तो वो निशानात जो हैं मैंने जब मुझे पिम्स हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर एक लेडी डॉक्टर, वेरी यंग लेडी डॉक्टर, 22-23 साल 24 साल की होंगी मैक्सिमम, फ्रेश ग्रेजुएट थी, वो बैठी हुई थी। तो मेरे हाथ दोनों हथकड़ियों में थे, तो मैंने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि मैंने कहा मुझे ये टॉर्चर किया गया है, मेरा फिजिकल रिमांड है। तो मेरी तरफ देखा उन्होंने और मुझे कहती चुप। मैं चुप कर गया।
मैंने कहा शायद दोबारा पूछेंगी या मेरा बीपी वगैरह अभी चेक होगा। उन्होंने सामने एक सर्टिफिकेट रखा था, उसके ऊपर साइन किया और ऊपर लिख दिया ऑल वाइटल स्टैंड नॉर्मल, यानी इनकी तमाम तर जो चीजें हैं 120/80 ब्लड प्रेशर खुद से लिख के उन्होंने सर्टिफिकेट उस वक्त जारी कर दिया। तो ये है हमारे मुल्क का निज़ाम सेहत का। वैसे हमारे यहां जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि यहां डेथ सर्टिफिकेट 150 रुपए में, मेडिकल सर्टिफिकेट 400 रुपए में, और उसके बाद आपका कोई भी सर्टिफिकेट वो कितने भी पैसों में बन जाया करता है सरकार की उसमें मुद्दत के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि इस केस में तो वो पैसे भी नहीं लगते होते इस तरह के केसेस के अंदर। तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट की जो एबिलिटी क्या है। अब मैं आ जाता हूं इवेंट्स के ऊपर। पहला इवेंट, सबसे पहला इवेंट, जब आपका दुश्मन आपकी फैलाई हुई खबर को आगे फैला रहा हो तो फिर आप समझ जाएं, देखें आप सियासी हरीफ तो बहरहाल है ना, फिर आप समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। जब बैरिस्टर गौहर साहब ट्वीट कर रहे हैं, उसको कोट ट्वीट करके एक और ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क के वजीर दिफा है वो कर रहे हैं और रीट्वीट भी दे रहे हैं, तो इसको आप क्या समझेंगे? या आप मुलाजा कर लीजिए, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप क्या समझेंगे? फिर मैं एक और इवेंट की तरफ चला जाता हूं। कल न्यूज के ऊपर एक रिपोर्ट चली नीले पीले चैनल के ऊपर, और वो रिपोर्ट ये थी कि हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान लड़ाई हुई है इस बात के ऊपर कि आपने कॉल क्यों दी। किसने? हम्माद अजहर साहब ने कॉल क्यों दी? 14 अक्टूबर की कॉल क्यों दी? तो उसके ऊपर जो जुमला मेंशन किया गया टेलीविजन के ऊपर, वो जुमला ये था कि अली अमीन गंडापुर का हम्माद अजहर को करारा जवाब। किसकी साइड ली जा रही है? करारा जवाब, करारा जवाब। अच्छा, हम्माद अजहर साहब भी रूपोश हैं, ज़ाहिर है वो भी नहीं निकल सकते होंगे, लेकिन उधर से उनको करारा जवाब। अच्छा, तीसरा इवेंट, थर्ड इवेंट, ये उन इवेंट्स के अलावा है जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका। थर्ड इवेंट, जिस दिन 4 अक्टूबर के लिए अली अमीन गंडापुर साहब रास्ते में थे और अपने साथ लाखों लोगों का कारवां लेकर आ रहे थे, तो मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है और उन्हें इसको कंसीडर करना चाहिए। तो जब आपका जो सियासी मुखालिफ है, गो के वो सियासी भी नहीं है, सियासी मुखालिफ है, वो आपको क्रेडिबल डिक्लेयर कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मसला तो है। ये 3 लफड़े थे। उसके बाद ये 3 इवेंट्स थे जो मैंने नोट किए और मुझे लगा कि ये वाली पार्टी जो है ना, ये बिक गई है। मुझे साफ बातों में, मुझे इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। इसको आप कॉम्प्रोमाइज्ड, बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है, इसको आप कहिए कि सरेंडर कर लेना, ये साफ लफ्ज, बड़ा छोटा सा लफ्ज है। इसको आप ये कहें कि बिक जाना, ये बड़ा छोटा सा लफ्ज है। ये किसी भी बानी कायद के साथ सरासर नाइंसाफी और जाती है, जिसने 30 साल लगाए एक तहरीक को चलाने में, उसको यहां तक पहुंचाने में। बड़े अच्छे काम किए होंगे, गंडापुर साहब ने भी बड़े अच्छे काम किए होंगे, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी जान पर खेल कर उन्हें काम किए होंगे, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ आप कर बैठे हैं उसके बाद मजीद बातें कहने को कुछ बचता नहीं है। अब आपस की लड़ाइयां हैं, ये तय नहीं हो पा रहा कि लीडर कौन है, सेकंड टियर लीडर कौन है, थर्ड टियर लीडरशिप में लीडरशिप क्या है। लीडरशिप क्राइसिस इतना बड़ा हो चुका है कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर बात करना बनती है। अब क्या सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? तो मैं आपको इसकी 2 एग्जाम्पल देता हूं। जब बैरिस्टर सैफ साहब बतौर तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि एक तंजीम के ऊपर पाबंदी लगी है और कलअदम करार दे दी गई है, तो हम इस मामले के ऊपर रियासत के साथ खड़े हैं कि गो के खड़ा भी होना चाहिए, तो उनका स्टेटमेंट सिर्फ बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट नहीं था, वो पूरे सूबे के तर्जमान की हैसियत से स्टेटमेंट दे रहे थे। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है, उनका अकेले का ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं है, वो अपनी पूरी पार्टी के केयर टेकर चेयरमैन की हैसियत से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इसमें अवाम और कारकुनान को शामिल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कोई रखना नहीं डालना चाह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को शामिल कर रहा हूं। तो उसमें अक्सरियत जो इनको फॉलो करती है वो उनके साथ है, और जो कुछ भी ये हो रहा है इस सारी गेम प्लान के अंदर, इस सारी समझौते के अंदर, इस सारे कॉम्प्रोमाइज के अंदर, इस सारे मुद्दे के सरेंडर कर देने के अंदर, ये सारे लोग शामिल हैं। और आगे फिर क्या होगा? लोग सवाल पूछते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। आई मीन कि अगर ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो क्या अब फिर आगे एहतजाज नहीं होगा? मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक के ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद इन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दे देनी है। देखिएगा, गो के कॉस्मेटिक होगी, अपैरेंट होगी,
ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں, اگر ہوگا تو پھر وہ کہ ٹک ٹوم لگی رہے گی, ہوگا. لیکن انہوں نے دینی ہے کال, یہ ذہن نشین کر لیجیے گا, آج دیں, کل دیں, پرسوں دیں. 18 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا, اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے آگے دیکھ لیں گے. اگر 18 تاریخ کو, ویسے تو میری جو انسائٹ ہے, میں آج کا جو دوسرا ولاگ ہوگا اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر لے کے آ رہا ہوں جس کو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا, بہت امپورٹنٹ ہوگا. میں آپ کو پتا ہے 3 سے 4 کے درمیان وہ ڈالتا ہوتا ہوں, اس کو آپ نے بغور دیکھنا ہے, میں ریسرچ میں لگا ہوا ہوں اس کی کہ اس کو کس طرح سے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعتاً ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 18 تاریخ کو اگر ترمیم ہو جاتی ہے, اس کیس میں بھی قاضی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ترمیم نہیں بھی ہوتے تو چیف جسٹس نہیں رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ترمیم نہیں ہوتی تو شہباز گورنمنٹ بھی لڑکھڑا گئی, اور اگر ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم بائی ہو جائے گا, لیکن پھر بھی لڑکھڑائے گی, کیونکہ کانٹریکٹ میری نظر میں ایسا ہے جس میں اگلا جو وزیر اعظم ہے یا بلاول کو بننا ہے یا کسی اور بندے کو لے کے آنا ہے اسی پارلیمنٹ کے نیچے, یعنی اسی پریزیڈنٹ کے نیچے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی. دوسرا ولاگ جو ہوگا میرا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے اندر ہونے کے بعد نورین خان صاحبہ کے باہر کے بیانات. کل انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جاری کیا. جب بہن نے مسترد کر دیا ہے تو امیجیٹ فیملی جب یہ چیز مسترد کر دے یا ریجیکٹ کر دے, رپورٹ کو ریجیکٹ کر دے, تو پارٹی کا کتنا بھی بڑا لیڈر ہو اس کو بار بار اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کہہ دیتے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. کہیں کوئی کہہ رہا ہے, عمیر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ملاقات بھی ہو گئی ہے ڈاکٹر عاصم کی, غلط بیانی. پھر آپ یہ رپورٹ شیئر کر رہے ہیں, اگر آپ کو یہ رپورٹ کریڈیبل لگتی ہے تو پھر اس طرح کی رپورٹ میں تو آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے پیشاب کے سیمپل سے بہت کچھ نکال لیا تھا گورنمنٹ نے, اس کو بھی پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے. کل کو پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی, اس کو بھی آپ پھر ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ چیز جو ہے آپ کا باقاعدہ طور کے اوپر سرنڈر شو کر رہی ہے, جو کہ عمران خان صاحب کی پالیسی نہیں تھی. عمران خان صاحب کیا صرف رہائی کے لیے آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ احتجاج کے لیے آئیں؟ نو, عمران خان صاحب جو ہے اپنی ذات کے لیے کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے اس لیے آ جاؤ. نو, وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتیں آزاد رہنی چاہیے, اور اگر اب یہ والا کام ہو گیا یا کاروائی ڈال دی گئی تو اگلے 10-15 سال تک اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. وہ کاروائی تو ڈالنے کے لیے پورا آپ فلور پرووائڈ کر رہے ہیں. اس صورت میں جب کہ رؤوف حسن صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے اندر کچھ بہتر لگا تو ہم اس کے اوپر سائن کر دیں گے, اس سچویشن کے اندر, اس ملک کے اندر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پبلک ریاکٹ نہ کرے, تو پبلک نے تو ریاکٹ کرنا تھا. سینیٹرز نے کل رات سے ویڈیو میسیجز جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. سینیٹر زرکا تیمور کا ویڈیو میسج آیا, ان کے بچے کے حوالے سے انہوں نے بیان کر دیا ہے. سینیٹر شبلی فراز صاحب کا میسج آیا. اس کے علاوہ باقی سینیٹر جو ہیں وہ میسیجز دینے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر کوئی سینیٹر یا ایم این اے بکا تو وہ انہی میں سے ہوگا جو ویڈیو میسیجز جاری کر رہے ہیں. یہ میری انسائٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو غور کر لیجئے گا. پنجاب آج بھی سراپا احتجاج ہے جی. پنجاب کے اندر آج بھی طلبہ پنجاب گروپ آف کالجز کے وہ احتجاج کیے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے اندر, صرف لاہور کے اندر نہیں. اور ابھی تک چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی مجھے اپیرنٹلی نظر نہیں آیا کہ وہ کیا فرماتی ہیں. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کر لیتا ہوں. جیسے ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ضروری اعلان سنیے, ہم دل کی اتح گہرائیوں سے فارم 47 کی جعلی حکومت خاص طور پر شہباز شریف اور محسن نقوی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی ان کے ڈاکٹر سے ملاقات نہ کروا کر یہاں یہ بتا دیا کہ عمران خان کے حوالے سے دال میں کچھ کالا ضرور ہے. وہاں یہ ثابت بھی کر دیا کہ واقعی ساکھ لیس اور زبان لیس حکومت ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اٹ از انفارچونیٹ دیٹ اے پرسن لائک زرکا تیمور ور فورسڈ ٹو کلیریفائی ہر پوزیشن. انہوں نے ان کا ویڈیو میسج بھی شیئر کیا. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں ڈاکٹر زرکا کو ہیرس کرنا بند کرنا چاہیے, ورکر سے التماس ہے ڈاکٹر صاحبہ کی پذیرائی بھی کی جائے اور بھرپور سپورٹ بھی کی جائے. صابر شاکر کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر فوری علاج کی ضرورت ہے, ان کے دانت اور داڑھ کا ایشو سیریس ہے, تو مسلسل ان کے سر میں درد ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے, رول آؤٹ کرنا چاہیے. سمی ابراہیم کہتے ہیں مولانا ابھی ڈٹا ہوا ہے. سنم جاوید کہتی ہیں ڈاکٹرز کے نام راز میں رکھنے والی کیا بات ہے, اور انہوں نے ساتھ میں رپورٹ بھی شیئر کر دی ہے. اس سارے واقعے کے اوپر جمائمہ گولڈ سمتھ نے پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں انہیں گونز کہا اور کہا کہ میں کبھی پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں رہی, لیکن مجھے اپنے بچوں کے والد کی صحت کے بارے میں ضرور پوچھنا ہے. منصور علی خان صاحب نے بھی پنجاب کا جو واقعہ ہوا ہے, پنجاب کالج کا مبینہ واقعہ, اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک آواز اٹھائی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ابھی پابند سلاسل ہیں اور ان کے اوپر آپ اور ہمیں سب کو آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. باقی شام کے ولاگ میں ڈیٹیل شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.